दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे कुछ प्लांट अडेनियम के सेमी सीड एरिया में रखे हुए हैं और कुछ बाहर धूप में रखे हुए हैं। तो अभी लगातार 5-7 दिन से बरसात रुकी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बरसात होएगी बीच में, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मानसून जाने वाला हो या लगातार 4-5 दिन की बरसात आपके यहाँ रुक चुकी है, तो कुछ प्लांट जो मेरे सेमी सीड वगैरह में रखे हुए हैं, उन्होंने इस बरसात के पानी से भरपूर नाइट्रोजन ली और अच्छी ग्रोथ की। तो उन्हीं प्लांटों में से मैं कुछ प्लांट दिखाते हुए आपको आगे इन पर क्या काम करना है, अच्छे फ्लावर आएँ और ताकि अपने गार्डन को हम सुंदर बनाएं। तो कुछ प्लांट दिखाते हुए मैं आज कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह से जो आप प्लांट देखेंगे उनमें आगे चल के हमें क्या काम करना है जिससे अच्छे फ्लावर दें। तो दोस्तों बरसात में अच्छी ग्रोथ ली आप देख रहे हैं, सभी में अच्छी ग्रोथ है और कुछ प्लांट में बड़ वगैरह भी बनना शुरू हो गई क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा है। और कुछ प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वो छोटे हों या बड़े हों, लगातार बरसात रुकने के बाद गर्मी और ऊपर पत्तों की अधिकता, पानी इसका उड़ ही रहा है पौधे का। तो आप देखेंगे कि ये नीचे से मिट्टी ने जगह छोड़ दी है, कोडेक्स इनके थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं क्योंकि कई दिन से इनमें पानी नहीं मिला है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें इनको थोड़ा सा पानी भी देना है और इन पर कुछ काम करना है ताकि आने वाले टाइम में ये अपनी बढ़ बनाएं। और जैसे देख रहे हैं अकीरा का प्लांट है, इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर आपके गार्डन में अकीरा नहीं है तो इसको ज़रूर लगाएं। अभी ये छोटे प्लांट हैं मेरे पास 2-3, इनसे ग्राफ्ट करूँगा और आगे इनकी पीढ़ी बढ़ाने के लिए और ग्राफ्ट करूँगा। तो ये इस तरह से कुछ देख रहे हैं आप, सभी पर बड़ बन रही हैं और टेम्परेचर बढ़ने से 2-4 दिन में फूल खिलना भी शुरू हो जाएगा। और फूल खिलने के साथ साथ ये कुछ सिम्टम दिखा रहे हैं, तो इससे आप डरें नहीं, बाकी ध्यान ज़रूर रखें पौधे का। आप देखेंगे जैसे एक मेरा प्लाट, इस पर बड देखें कितनी सारी बड लगी हुई हैं। तो इन बड़ों को हमें ज़िंदा रखना है और किसी तरह से इसकी बड़ वगैरह गिरे नहीं। लगभग 90% ये इस तरह का फ्लावर है, प्लांट है कि इसमें बहुत सारे गुच्छों में फूल आते हैं। एक देखें एक एक टहनी पर इसमें 15-20 बड़ बनी हुई हैं। तो ये धीरे धीरे खिलती जाएंगी और इनकी बड़ कुछ ख़राब भी होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ख़राब हों वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके लिए इस पर कुछ काम करना होगा इस तरह का, अगर आपके पास प्लांट है तो। अब दोस्तों जैसे गर्मी बढ़ी है तो इसका कोडेक्स देखें बिल्कुल टाइट है, किसी तरह का इसमें कोई रोग नहीं है, बड़ वगैरह सब ठीक हैं। अगर कोई इसी पत्तियाँ इसकी जैसे पीली हो रही हैं तो ओवर बरसात में ज़्यादा पानी से अगर पीलियाँ पत्तियाँ गिरती हैं या टहनियाँ इसकी झुकती हैं तो समझो उस पौधे के अंदर कुछ नीचे दिक्कत है। लेकिन ये क्या है, जैसे एकदम बरसात के बाद और धूप तेज़ हुई है तो ये क्या है, पत्तियाँ पौधा पीली करेगा। तो उनको आप पीली पत्तियों को हटा दें और कहीं खाद वगैरह बनाने का काम ले लें। तो इस तरह से इन सारी पत्तियों को हटाएंगे और इनकी गुड़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्की सी जड़ों को बचाते हुए साइड साइड से इसमें हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। देखें इसके अंदर 50% सॉइल भी है, बहुत ही सॉफ्ट सॉइल है, पानी डालते ही निकल जाता है। तो ये प्लांट जैसे देख रहे हैं, तो अब इसमें से क्या है दोस्तों, अगर इसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, बढ़ ज़्यादा है तो इसकी क्या है, बढ़ कुछ ख़राब भी होंगी, गिरेंगी भी और कुछ आप देखेंगे ये फटेंगी। तो अब हमें इसमें, क्योंकि बरसात में इसके अंदर जो पहले हमने पोषक तत्व मिलाए थे वो पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसमें फास्फोरस और पोटास का खाद देंगे। तो पोटास ग्रेनुअल्स में दे सकते हैं आप, और ऑर्गेनिक काम करते हैं तो आप प्याज के छिलके और क्या बोलते हैं केले के छिलके को 2-4 दिन गला के और छान के थोड़ा थोड़ा सा फंगीसाइड एलोवेरा मिला के, हल्दी पाउडर मिला के इसके अंदर दें, एक बार गुड़ाई करें। और न्यूट्रिशंस के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, सीवीड, ह्यूमिक एसिड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, नुकसान नहीं करता है वो। थोड़ा एप्सम साल्ट भी डाल दें। तो इस तरह से इस पौधे को आगे अच्छे फ्लावर लेंगे हम और ये अपना काम करता रहेगा। तो ये प्लांट मैंने दिखाया, पीली पत्तियाँ हो रही हैं तो घबरा नहीं, उनको हटाते रहें, गुड़ाई करें और 2 दिन बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाए इसकी मिट्टी, फिर इसमें आप एक बार पानी दें। और इनमें जिन पौधों में जैसे बड़ बनना शुरू हो रही है तो उनमें भी यही काम करना है ताकि इनकी बड़ें अब फ्लावर में कन्वर्ट हों। तो ये देखें आप, फुल भरा हुआ है। तो इसकी भी मिट्टी आप देख लें साइड में, क्योंकि अब इसमें पानी की कमी हो गई है, भरपूर पानी मिला है और इसमें फ्लावर भी बने, शायद ये सीड भी बन जाएगा। बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये। तो ऐसे पौधों में अब हमें पानी का ध्यान रखना है। और आपको फूल लेने हैं तो पोटास युक्त ज़्यादा खाद दें। और अभी जो प्लांट छोटे हैं जिनमें हमें फ्लावर नहीं लेने, ग्रोथ नहीं है, तो उनमें अब नाइट्रोजन और फास्फोरस का आप खाद दे सकते हैं। तो ये देखेंगे जैसे ये छोटा प्लांट है, ग्राफ्टेड ही है, अच्छा फुटाव लिया है। तो अभी इसकी हमें ग्रोथ लेनी है तो इसमें हम पोटास वाला खाद नहीं देंगे, इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस ही देंगे। 1261 दे सकते हैं और आप प्याज के छिलके वगैरह वो दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है तो सरसों खली वगैरह, डीएपी वगैरह ज़्यादा यूज़ न करें। तो ये इस तरह से कुछ फ्लावर इनमें कुछ आने लग गए हैं, सभी प्यारे फ्लावर हैं और छोटे प्लांट हैं उनमें भी आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने बताया कि अब पानी की ज़रूरत ये पौधों को है और अब इनके अंदर जितने भी बीट वगैरह हैं, खरपतवार हैं, उनको आपको सबको हटाना है, इनको सबको हटा देना है।
हल्की सी इनकी गुड़ाई करनी है। और ये बड़ वगैरह हैं ज़्यादा पानी से भी ख़राब होती हैं और कम पानी से भी, तो पानी का इनमें बस नमी बनाए रखें, इसको पानी को कम नहीं होने दें, ना इनमें एक्स्ट्रा पानी डालें। ये सभी बड़ वगैरह हैं ये तभी फ्लावर में कन्वर्ट होंगी, अगर इनमें ज़्यादा पानी या कम पानी हो जाएगा तो ये सूखने से भी बड़ ख़राब हो जाती हैं। तो ये सभी बड़ें अब हमें फूलों में कन्वर्ट करनी है, तो ये थोड़ा सा हमें कुछ काम करना होगा। ये देखें आप, इस तरह से इनके कोडेक्स छोटा प्लांट है, चिपक रहे हैं, पिलपिला रहे हैं, तो ये पानी की कमी की वजह से, तो आप इसका पानी मेंटेन रखें। दूसरा प्लांट जैसे मैं दिखाऊं, ये मेरा एक सीड ग्रोन प्लांट है, मल्टी कोटाब में। ये आलोक जी से मैंने मंगाए हैं, कुछ प्लांट और भी मंगाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग वीडियो में जब प्लांट आ जाएंगे। तो इनमें भी सब में फूल बन रहे हैं, बड़ बनना शुरू हो रही है। तो अब हमें इनको फूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कि पानी की मात्रा को मेंटेन रखना है, थोड़ा पोटास और फास्फोरस के खाद की गुड़ाई करके खाद देना है। और जितने भी प्लांट हैं देखें आप, अभी इनको बड़ों को हमें फूलों में कन्वर्ट करना है, तो ये काम हमें सभी पौधों पर करना है। ये देखेंगे आप, सभी में बड़ बनना शुरू हो रहा है, और धूप की वजह से जैसे इनको टेम्परेचर और धूप मिलेगी, ये जल्दी से फूलों को कन्वर्ट करेंगे अपने। तो ये कुछ प्लांट जैसे मैंने दिखाया, तो इस तरह जो खरपतवार जिसके लिए मैं मना करता था को पारना नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल रही थी। लेकिन अब बरसात रुक चुकी है और कई दिन बाद बरसात होगी, तो फिर से ये देखें ये पौधा सूखना शुरू हो गया है। तो अब इन सबको हमें हटाना है और इनको हल्की हल्की सी इसके अंदर गुड़ाई करनी है। उसके बाद फूलों के लिए पोटास और उसका खाद हमें देना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको सबको खरपतवार वगैरह को पौधे से हटा देना है, एक्स्ट्रा एनर्जी को और पानी को खींच रहे हैं, क्योंकि ये उस समय हमें पानी इनमें से निकालना था एक्स्ट्रा पौधों के द्वारा, खरपतवार के द्वारा। अब हमें इसका पानी देखें, मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, गार्डन सॉइल और सैंड है, इसमें खाद वगैरह भी थोड़े मिले हुए थे, रेडीमेड मिट्टी थी जो मेरे पास, उसको यूज़ किया था मैंने, और ये करीब 1.5-2 महीने पहले रिपोर्ट किए थे। तो इसका मैंने हटा दिया है, इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें गमले को और गुड़ाई कर दें। 1-2 दिन इसमें हवा और धूप जाने दें, और उसके बाद आप इसके अंदर ये देखें आप, मैंने इसमें पोटास वगैरह डाल दिया है इस तरह से। तो ये ग्रेनुअल्स में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, या 0-0-50 करके आता है, जिसमें पोटास फोटोस होता है, वो भी डाल सकते हैं, ताकि ये जल्दी से फूल में कन्वर्ट हो। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान रखें। जिन पौधों पर छोटे हैं, ग्रोथ लेनी है, उस पर आप देख लें आपको फूल लेने या ना लेने, और जिनमें फूल लेने उनमें पोटास और फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप बोरोन वगैरह है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, 3 चीज़ें हैं। गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, बोन मील है तो बोन मील डाल सकते हैं आप, नहीं है तो रॉक फास्फेट आता है, वो भी आप ले सकते हैं। नर्सरी जाना पड़ेगा आपको या ऑनलाइन मंगाने पड़ेंगे ये खाद, तभी आपके पौधे अच्छे फ्लावर में कन्वर्ट होंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखें आप, और अपने एडेनियम का ध्यान रखें और अच्छे फूल लें। तो ठीक है दोस्तों, आज ये कई दिन बाद मैं गार्डन में आया, कहीं बाहर गया हुआ था, तो टाइम कम है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। इसके आधार पर आप भी कुछ काम कर सकते हैं। फुर्सत में दोबारा से एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और भी कई सारी केयर टिप्स वगैरह या फूलों के लिए क्या करना होगा वो चीज़ें और भी बताऊंगा। तो अभी बस इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।